शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु के, आजीवन मुक्त अणभे पद परतास के। दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सहाय के। ताय करो प्रणाम सतगुरु को एको शब्द, मन कोई लेवे मान। तो सहज होते है संत दास, मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुए। जिनके पद रज परस ताना, सत बिघन अनेक। सब धरती कागज करऊं, सब मन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणुवाणी ग्रंथ जिज्ञास बोध का प्रथम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, सतगुरु शरणे उबरे, नातर नहीं उबार। मन मुख मन मत चालता, कल जुग करे खुआर। महाराज फरमा रहे हैं कि जिस शिष्य ने सदगुरु का शरणा ले लिया, जिसने सदगुरु के ज्ञान को धारण कर लिया और ज्ञान के अनुसार साधना कर ली, भजन कर लिया, वो तो उबर जाएगा इस भवसागर से। और नहीं तो इस भवसागर से उबरना आसान काम नहीं, क्योंकि मनमुख मनमत चालता, कलयुग करे खुआर। इस कलयुग के अंदर जो कोई भी मनमुखी चलेगा, अपने मन के मत चलेगा, उन्हें कलयुग जो है खुआर कर देगा। तो मनमुखी चलने की बजाय गुरुमुखी चलो, तो ये जो है कलयुग कुछ बिगाड़ नहीं सकता और भवसागर से पार लग चौथे जुग करड़ी समय, जी नहीं धर्म पिछाण। को अपने बल उबरे नहीं, उबरे सतगुरु पाण। उबरे सतगुरु पाण, राम को सुमिरन करता। निगुसावा होय खराब, कामना मन में धरता। राम चरणी शब्द में, फेर सार नहीं जान। ताते समझ विचार के, सतगुरु से थी बाण। हमारे के चौथे युग करड़ी समय, जी नहीं धर्म पिछाण। ये चौथा युग जो आया, सतयुग के बाद त्रेता, और त्रेता के बाद द्वापर, और द्वापर के बाद कलयुग। इस चौथे युग के अंदर किसी को धर्म की पहचान नहीं कि सच्चा धर्म क्या है। तो को अपने बल उबरे नहीं, उबरे सदगुरु। यहाँ पर धर्म की पहचान नहीं होने की वजह से कोई अपने बल से नहीं उबर पाता। मोबल कर्म न जावे प्रभु, मोबल कर्म न जावे। आगे किया तिके किन पारा, अबई भोया। तो को अपने बल उबरे नहीं, कोई भी अपने ताकत से, अपने बल से नहीं उबर सकता। उबरे सदगुरु पान, कोई किसी का उद्धार हो रहा है तो सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से हो रहा है, उसकी करनी से नहीं हो रहा उद्धार। उबरे सतगुरु पाण, राम को सुमिरन करता। और कब उबर सकता है? पहले सदगुरु का वरदस्त हो, कृपा हो,
दया हो, मेहर हो, उनके दिल की मेहर हो, जब जाके निज नाम जागृत होगा। और निज नाम जागृत होगा और फिर राम नाम का सुमरन करो, तब जाके उबर पाओ, बाकी नहीं उबर पाओ। निगुसावा होई खराब कामना मन में धरता। जो महाराज हमारे कि जिनके गुरु नहीं है, निगुसावा है, गुरु के बिना है, सदगुरु के बिना है, तो वो खराब हो जाते हैं और मन में कामना ही धरते। राम चरणे शब्द में फेर सार नहीं जान, ताते समझ विचार के सतगुरु से तीमान। इन शब्दों में कोई फेर सार नहीं है, इसलिए महाराज ने समझो, विचारो और गुरुमुखी बनो, सदगुरु के सन्मुख रहो हमेशा। सदगुरु जैसा कहते हैं वैसा ही करो। सतगुरु सो ही जान बतावे साच रे, ओखे आपनी चाय सो ही गुरु काच रे। काचा सु मन काड साच सु लागिए, परिहा राम चरण ता शरण राम रस पागिए। सदगुरु के सन्मुख होने की कह रहे महाराज। अब लेकिन सदगुरु की पहचान कैसे करें कि कौन सदगुरु है और कौन हदगुरु है, ये कैसे परख करें? जब तक परख नहीं होगी तो हदगुरु के चक्कर में पड़ जाओगे, सदगुरु मिले ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए महाराज सदगुरु की पहचान बता रहे, सदगुरु सो ही जान बतावे साच रे। सदगुरु वही है जो सत्य केवल्य ज्ञान बताए, वो तोकू सत्य ज्ञान बतावे कछु न राखे छंदो। जो कोई छिपाव नहीं करे, दुराव नहीं करे, भ्रमित नहीं करे और सत्य केवल्य ज्ञान को बता दे, वो सदगुरु। या सदगुरु की पारखान सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो आन। तो सतगुरु सो ही जान बतावे साच रे, ओखे अपनी चाय सो ही गुरु काच रे। महाराज में कि जो गुरु अपनी चाहना की पूर्ति में लगा हुआ, अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा हुआ है, शिष्यों से धन इकट्ठा करने में लगा हुआ है, वो तो कच्चा गुरु है, सच्चा गुरु नहीं। तो महाराज हमारे क्या करो बाप, काचा सु मन काड सांच सु लागिए। जो कच्चे गुरु है, जो आपसे धन ऐंठते हैं, धन लेते हैं, ठगते हैं, उनसे मन को हटा लो। और जो कुछ लेता नहीं है उसके पास जाओ, सच्चे के पास जाओ। परिहा राम चरण ता शरण राम रस पागिए। ऐसे सच्चे सदगुरु की शरण लोगे तभी जाके राम रस प्राप्त होगा, उसका आनंद प्राप्त होगा, महारस प्राप्त होगा, इसके बिना नहीं प्राप्त होने वाला। अब शिष्य वचन में जिज्ञास बोध के प्रथम प्रकरण में शिष्य कह रहे हैं सदगुरु से, क्या कह रहे हैं छंद जमपाल में, पावो मोहि राम रस प्याला जिज्ञास उपजाओ, मैं शरणागत तुमरे स्वामी परम भेद दर्शाओ। परम गुरु परमात्म स्वामी अंतर्जामी देवा, अनंत कला प्रकाशिक ज्ञान रवि प्रकट करायो भेवा। मोह में आप समर्था धरि हो करी हो तुम पद लायक, उचरो गिरा सुधा के सागर मुख सरोज के बायक। सुन सुन उपज शांति हमारे में हूँ तुम रो दासा, शिष्य शरणागत होई के पूछे भाको ज्ञान जिज्ञासा। सो में जागी राम रस पीऊँ तुम ही पावन हारा, मैं अनाथ दीन निर्धारा तुम निर्धार अधारा। ऐसी सुन के बोले स्वामी सतगुरु परम कृपालम, ज्ञान छोल करी है गण रूपा धर जिज्ञास निहालम। दास भाव दिल कोमलता करिए लघुता मन आणी,
तब करुणा सुने बोले सतगुरु शांति सुधारस बाणी। महाराज हमारे की शांति सुधारस से भरी हुई, अमृत रस से भरी हुई, अमृत में वाणी सदगुरु कब बोलेंगे? जब शिष्य ऐसे सदगुरु की शरण में जाएगा, निजमन ले जाकर, छोटा बनकर, दास बनकर, गरीब बनकर, विनम्र बनकर अरदास करेगा, प्रार्थना करेगा, तब जाके सदगुरु ऐसी अणबे की वाणी सुनाएंगे। क्या कहेगा शिष्य, क्या कह रहा है? पावो मोई राम रस प्याला जिज्ञासा उपजाओ। क्या कहता? हमें राम रस का प्याला पिलाओ, राम रस का जो अमृत है उसका पान करो, और ऐसे राम रस को पीने की जिज्ञासा हमारे गट के अंदर जागृत कर दो। ऐसा प्रेम हमारे गट के भीतर जागृत कर दो कि ये राम रस पीना छूटे ही नहीं। ऐसी स्थिति हो जावे कि जल पीवन की श्रद्धा ना आई, मति अमृत दूरी हो जाए। ऐसी स्थिति कर दो हमारी, ऐसे हमारे अंदर लगन लगा दो, अगन लगा दो, चेष्टा लगा दो, जिज्ञासा लगा दो। मैं शरणागत तुमरे स्वामी परम भेद दर्शाओ। हो स्वामी जी, हो सदगुरु, हो कृपाराम जी महाराज, मैं आपके शरण में हूँ। आप हमें सच्ची भक्ति का परम भेद बताओ। आप हमें परम पद की प्राप्ति का भेद बताओ, क्योंकि भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में। मोक्ष प्राप्त करना है तो ये एक ही उपाय है कि सदगुरु भेद दे दे और शिष्य उसे धारण कर ले। सदगुरु बख्शे राम नाम शिष्य धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय होई प्रकाश। ऐसा भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में। तुम्हें शरणागत तुमरे स्वामी परम भेद दर्शावो। परम गुरु परमात्म स्वामी अंतर्जामी देवा। क्या फरमा रहे हैं सदगुरु के लिए, रामचंद्र जी महाराज कृपाराम जी के लिए? आप परम गुरु हो, श्रेष्ठ गुरु हो, नीके गुरु हो, सतगुरु हो, और आप परमात्मा के रूप ही हो। आप में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है। आप हमारे स्वामी हो, हम आपके सेवक हैं। आप अंतर्जामी हो, आप हमारे गट की बात जानते हो। अनंत कला पर काश ज्ञान रवि प्रकट कराए भेवा। आप जो है ना, हमारे गट के भीतर अनंत कला वाला, प्रकाश वाला ज्ञान का सूर्य उदय करो। इसको प्रकट कराने का हमें भेद दो कि हमारे गट के भीतर कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदारा। ऐसी स्थिति हो जाए कि करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हमारे गट के भीतर उदय हो जाए, करोड़ों सूर्य। मोह में आप समर्था धरी हो, करी हो तुम पद लायक। मेरे में कोई समर्था ही नहीं उस पद को प्राप्त कर, मैं उस पद को प्राप्त करने में लायक नहीं हूँ, मैं समर्थ नहीं हूँ। तो आप क्या करो? अरदास कर रहा है शिष्य सदगुरु से कि मोह में आप समर्था धरी हो, मुझे ऐसा समर्थ बनाओ, करी हो तुम पद लायक, मैं उस पद में जाने के लायक हो जाऊं, ऐसा कर दो। ऐसी मुझे शक्ति दो, ऐसी मुझे सामर्थ्य दो, ऐसा मुझे बल दो, ताकत दो, ज्ञान दो कि मैं उस पद में, चौथे पद में पहुंचने के योग्य हो जाऊं, लायक हो। आप हमें अयोग्य से योग्य बना दो।
उचरो गिरा सुधा के सागर, मुख सरोज के बायक। क्या करो अब आप? उचरो गिरा, आप अपनी मुखारबिंद से वाणी का उच्चारण करो अणबेक। आपकी वाणी सुधा का सागर है, अमृत का सागर है, और आपके मुख सरोज के बाय, ये मुख कमल से, मुख रूपी कमल से उच्चारण करो। सुने सुने उपजे शांति हमारे, मैं हूँ तुमरो दासा। मैं आपका दास हूँ, आप हमारे स्वामी हो। आपके मुखार बिंद से अमृतमय वाणी का हम हमारे कानों के द्वारा श्रवण करेंगे, पान करेंगे। तो सुने सुने उपजे शांति हमारे, जैसे जैसे हम ज्ञान सुनेंगे आपके मुखारबिंद से, वैसे वैसे हमें शांति प्राप्त होगी, शीतलता प्राप्त होगी, संतोष प्राप्त होगा, धैर्यता प्राप्त होगी, और सब प्रकार के ताप हमारे मिट जाएंगे, दुख मिट जाएंगे, त्रास मिट जाएगा, कष्ट मिट जाएंगे। सिख शरणागत होई के पूछे, भाको ज्ञान जिज्ञासा। इस प्रकार से शिष्य रामचरण जी महाराज शरणागत होकर कृपाराम जी से पूछ रहे हैं कि आप हमें ऐसा ज्ञान बताओ कि जिससे हमारी भजन करने की जिज्ञासा लग जाए। सो में जागी राम रस पीहूं, तुम ही पावन हारा। ऐसे हमारी जिज्ञासा लग जाए और मैं ऐसा चेतन हो जाऊं, जाग जाऊं। अभी तो मैं माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसे, राम कहो मेरे भाई। अभी तो मैं माया मोह भरम की रजनी में सो रहा हूँ, तो सो में जागी राम रस पीऊँ, उसमें से जागकर चेतन होकर इस राम रस का पान करूँ। और तुम ही पावन हारा, इस राम रस का अमृत पिलाने वाले आप ही हो, दूसरे नहीं। क्योंकि जो भेद देगा वही तो अमृत पिलाएगा। जब भेद ही नहीं मिलेगा तो अमृत कहाँ से आएगा? सुखपणा में से अमृत कब उतरेगा? जब निज नाम जागृत हो। और निज नाम कब जागृत होगा? जब सदगुरु से भेद मिलेगा। मैं अनाथ दीन निर्धारा, तुम निर्धार अधारा। क्या कह रहे महाराज? मैं अनाथ हूँ, दीन हूँ, मेरे किसी का कोई आसरा नहीं, सहारा नहीं, मैं एकदम निराधार हूँ। और आप निराधारों के आधार है, आप जिनका कोई नहीं हो उनके आप हैं। ऐसी सुन के बोले स्वामी, सतगुरु परम कृपालम। ऐसी बात शिष्य की रामचरण जी महाराज की सुनी कृपाराम जी महाराज ने, तो अपने मुखारबिंद से प्रसन्न होकर ऐसे जिज्ञास बोध का उच्चारण करना आरंभ किया। कैसे किया उच्चारण? ज्ञान छोल करी है घन रूपा, धर जिज्ञास निहालम। आपने ज्ञान की बारिश कर, आप घन है, बादल के समान है। आपके अंदर अमृत ज्ञान का बोध भरा हुआ है, आप ज्ञान के भंडार है। ज्ञान छोल करी है घन रूपा, जैसे घन आता है, बादल आता है और खूब बारिश बरसा जाता है, ऐसे ही आप जो है ज्ञान के बादल हैं और आप खूब जो है शिष्यों के ऊपर बरस जाते हैं। धर जिज्ञास निहालम, और उसके अंदर जिज्ञासा धारण करवाकर शिष्य में उसे निहाल कर देते हैं, माला माल कर देते हैं, अमोलक धन प्राप्त करा देते हैं, चौथे लोक का राज्य बख्शिश कर देते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। दास भाव दिल कोमलता, करिए लघुता मन आणी। तब करुणा सुने बोले, सतगुरु शांति सुधा रस बाणी। सतगुरु कब बोलेंगे ऐसी शांति प्रदान करने वाली अमृत में बाणी अपने मुखारबिंद से? जब दास भाव दिल कोमलता करिए, जब शिष्य
दास भाव धारण करेगा और कोमल हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा, नम्र हो जाएगा और मन में लघु बनकर, छोटा बनकर जब उनसे ज्ञान सीखेगा तब सदगुरु पूरा ज्ञान का भंडार खोल देंगे आपके साथ। ऐसा महाराज रामचरण जी महाराज, कृपाराम जी महाराज के सामने जिज्ञास बोध का ज्ञान सुनने के लिए प्रार्थना करना है, अरदास करना है। तो ऐसी अरदास को सुनकर कृपाराम जी महाराज कह रहे हैं जिज्ञास बोध। श्री गुरुदेव उवाच सुन शिष्य नाम सुधारस पीवो जीवो लगई आशा राम राम निस बासर उचरो ये गति जान जिज्ञासा जिज्ञास गति अति ही जीणी जीना होय सो पावे जाकी शोभा महात्म भारी वेद पुराणा गावे जोगी तपी जपी ऋषि जेता साधन और अपारम जिज्ञासा तुल धर्म न कोई ये जानो निर्धारम और कृत्य सब सूते करी है स्वप्ना की सी माया स्वप्ना रूप सृष्टि ये सारी जामे सब भर माया उपजो थाट रची सब रचना सूक्ष्म स्थूल अनेका धर्म ऋण में सूते सारे जागन कियो विवेका जो जो रूप धर्या स्वप्ना में जैसी ही होए बोले आप स्वरूप शुद्ध नहीं काई अग्निद्रा के झोले दुख में दुखी सुखी सुख में ही पंडित मूरख जाना पांच तीन में लीन वासना स्वप्ना में भरमाना अति भय भीत भयंकर भर में चार खान के माही सो सुख दुख सब स्वप्न समाना जाग्या ते मिट जाए जाग्या जगत भरम सो दिसे स्वप्ना में सब साचो सतगुरु सबदा कोई जागे ताकू दिसे काचो काचो जान तजे जग संगा अब राम ही राम उचारे जागे दास जिज्ञासी जग सू छिन में स्वप्न निवारे गुरु के बाच साच करि धारण तारण तिरन स्वरूपा जिज्ञासा को साधन सुनियो जू जागण होय अनूपा दास भाव सतपुरुषा के रो कीजे तन मन लाए अपना आपा अर्प जना को सूपो लाज बढ़ाए वर्ण धर्म कुल क्रिया सारे लोक बढ़ाए डारो तज अभिमान मान मद मत्सर यूं जिज्ञास विचारो सुनि गरु बेन नैन सुदर्शन मुक्ते परसन करना आज्ञाकार दो कर जोड़िया रसना राम उचरना चरण धोय चरणोदक पीजे जू मन उज्ज्वल होई शीत प्रसाद प्रीतपण सेति दास भाव सु सोई कर्म कषाय मिटे जीव केरी निज भक्ति उपजावे चरण रेणुले मस्तक धरना पावन पद सब गावे। महाराज कृपाराम जी जिज्ञास बोध के लिए संसार का सपना तोड़ रहे हैं कि जिसको संसार का सपना टूट गया सो रहे सब संसार में और सब संसार का सपना देख रहे हैं। जगा दिया सोते से जगा दिया तो उसका संसार का सपना टूट गया। जब तक सोता रहता है तब तक संसार के सपने में सुखी और दुखी होता रहता और जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई सदगुरु की हाथ से जाग गया माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई सदगुरु वाज करी कैसे राम कहो मेरे सपने में अणुथा ही दुखी हो रहा है। रात को जब सपना आता है तब उसके अंदर कितना आदमी भागता है दौड़ता है पसीना पसीना हो जाता है दुखी होता है और
और जैसे ही नींद खुलती है, अरे कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। ऐसे ही महाराज फरमाने, ये संसार का सपना है जिसके अंदर जीव अणुता ही दुखी हो रहा है। और सदगुरु जगा रहे हैं कि संसार सपने के समान है। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहते थे लोग अब आगे तजरी भजन विषय अनुरागे। जैसे ही जगाया, सपना कोई देख रहा है और सपने में पसीना पसीना हो रहा है, और पूछा उसको हिला के, अरे क्या हुआ भाई? वो उठ के, कुछ नहीं सब ठीक है। ऐसे ही सदगुरु जगा देते हैं। माया मोह भरम की रजनी में सब सो रहे हैं इस संसार में, उसको सदगुरु हाथ पाड़ कर जगा देते हैं। कहते हैं कि तू राम राम कर, ये सब छोड़, इससे कुछ मतलब नहीं है, इसमें मत उलझ, मत पढ़, ये संसार सपने के समान है। सुने शिष्य नाम में सुधारस पीवो, जीवो लगई आशा। क्या कह रहे हैं महाराज? सुने शिष्य नाम सुधारस पियो, ये नाम का सुधारस पी, शिष्य से कह रहे हैं, हे शिष्य राम जी के नाम का अमृतमय रस का पान कर, और जीवो लगई आशा, जब तक तू जीना चाहे तब तक जी, अमर हो जा, नाम का अमृत पी ले और अमर हो जा। राम निस्बासर उचरो, ये गति जान जिज्ञासा। जिज्ञासा आप में भक्ति के प्रति, भजन के प्रति कब जागृत हुई? कैसे माने? कि जब आप राम नाम रात और दिन उच्चारण करते रहोगे तो समझो कि आपके भजन की लगन लग गई, जिज्ञासा लग गई। जिज्ञास गति अति ही जीणी, जीणा होय सो पावे। ये राम नाम के भजन की जिज्ञासा की गति बहुत जीणी सूक्ष्म है, और जो इस जीणा होता है, सूक्ष्म होता है, छोटा बनता है, वही पा सकता है। बारीक है बहुत गति। तो झांकी शोभ महात्म भारी, वेद पुराणा गावे। जो इस जीणी गति को, भजन के अंदर जिज्ञासा किसकी लगन लग जाए, उसकी तो शोभा सब गाते हैं, वेद पुराण सब इसका महात्म गाते हैं। ऐसे जन का, भक्ति करने वाले जन का, जन पदवी त्रिलोक सरावे, और अगम देश हंसा चल जाए। जोगी जपी तपी ऋषि जेता, साधन और अपारम। जिज्ञासा तुल धर्म न कोई, ये जानो निर्धारम। महाराज फरमा रहे हैं कि अनेक जोगी है इस संसार में, अनेक नाम के जाप करने वाले जपी है, अनेक प्रकार की तपस्या करने वाले, शरीर को कष्ट देने वाले, इंद्रियों का दमन करने वाले तपस्वी हैं, और ऋषि मत में रहने वाले कितने ऋषि हैं, और उनके साधन भी अपार है, सबके अलग अलग अपने अपने साधन। लेकिन महाराज फरमाने, जिज्ञासा तुल धर्म न कोई। ये राम नाम के भजन की जिज्ञासा लगन जिसके लग जाए, उसके समान ये कोई नहीं है। न तो जोगी है, न जपी है, न तपी है, न ऋषि है, कोई नहीं। ये जानो निर्धारण। ये महाराज फरमाने की पक्की बात है, इसमें कोई संशय नहीं है, दोराई नहीं है। और कृत्य सब सूते करी है, स्वप्ना की सी माया। और जितने भी संसार के अंदर करनी और क्रिया की जाती, तीन लोकों में फलों की प्राप्ति, वो किसमें कर रहे हैं महाराज? और कृत्य सब सूते करिए, सोते सोते कर रहे हो सब, माया मोह भरम की रजनी में सो रहे हो, और सोते सोते सब काम कर रहे हो, और स्वप्न किसी माया। और इससे जो फल प्राप्त होते हैं, वो फल भी सपने की माया है। फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे को। तो जोगी जपी तपी ऋषि जेता, साधन और अपारम। जिज्ञासा तुल धर्म न कोई, ये जानो निर्धारम। ये बात महाराज फरमाने की बात है। और कृत्य सब सूते करी है, स्वप्ना की सी माया। सब माया मोह भरम की रजनी में सो रहे हैं, और सब कर्म कर रहे हैं, करनी कर रहे हैं। और किसके लिए कर रहे हैं? इस सपने की माया को प्राप्त करने के लिए, सपने के धन को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं सब। सारा अपना समय किसके लिए लगा रहे हैं?
सपने के धन को प्राप्त करने के। तो स्वप्न रूप सृष्टि ये सारी जामे सब भरमाया। महाराज एक दो की बात नहीं कर रहे, सबकी बात कर रहे कि ये सृष्टि पूरी सपने के समान है, जिसमें सब भरमाए हुए, सब सब इसी में लगे हुए, सब इसी सपने की माया को इकट्ठा करने में लगे हुए। ऐसा भरम पड़ा हुआ है इस माया का कि सब चाहते हैं कि हम इस माया को इकट्ठा कर लें, लेकिन महाराज हमारे ये माया पक्की नहीं है, कच्ची है, सपने की, साथ नहीं जाने वाली। रीतु आयो रीतु ही जासी, भूख प्यासो नागो रे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। फिर भी सब इसमें भरमाए हुए। उपजो थाट रची सब रचना, सूक्ष्म स्थूल अनेका, भरम रेण में सूते सारे, जागन कियो विवेका। उपजो थाट रची सब रचना, ऐसा हमारा तुम्हारी रचना है तीन लोगों की। इस रचना के अंदर सब सबके सुख के थाट बने हुए हैं, यहाँ पर सुख प्राप्ति के उपाय बने हुए हैं। वेदों में सुख प्राप्ति के बहुत उपाय बता रखे हैं। तो उपजो थाट रची सब रचना, ये किस लिए रची गई रचना, ये थाट किस लिए बनाया गया यहाँ का, तीन लोकों में सुखों का थाट जो बनाया गया है वो किस लिए बनाया गया। रचना सूक्ष्म स्थूल अनेका, छोटे मोटे अनेक इस रचना में जीव है, 84 लाख प्रकार जो यहाँ पर इस रचना में आए हुए हैं और तीन लोकों में सुख पा रहे हैं। तो वो सुख कैसा है, सपने का सा सुख है, क्योंकि भरम रेण में सूते सारे, जागन कियो विवेका। किसी ने जागकर ये विचार नहीं किया इसके ऊपर, ये सुख हमेशा रहने वाला नहीं, ये सब भरम की रात्रि में सो रहे हैं सब। किसी ने इस बात को सोचा नहीं कि जिस काम के लिए हम इतना समय लगा रहे हैं, क्या वो काम से प्राप्त चीज हमारे संग चलने वाली है क्या, क्या वो सुख हमारे संग चलने वाला है क्या, क्या वो सुख हमेशा रहने वाला है क्या। इस बात पर किसी ने विचार नहीं किया। जागा तो वही है, विचार तो उसे नहीं किया जिसको सदगुरु का ज्ञान मिला। बाकी तो सब भरम की रेण में सो रहे हैं और सभी इन्हीं कामों के उपायों में लग रहे हैं। जो जो रूप धर्या स्वप्ना में, जैसा ही होए बोले। सपने में जैसा जैसा आपको रूप मिला है, जैसा जैसा आपको किरदार मिला, पात्र मिला है नाटक करने के लिए, वो वही होकर आप बोल रहे हो। जैसा जैसा आदेश हुआ आपके लिए कि तुम ये बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम ये बन जाओ, नाटक में जैसे इसको बनाते हैं ना, तो वो फिर वैसे ही उसका डायलॉग बोलता है। तो आप जो डायलॉग बोल रहे हो सब वो उसी के बोल रहे हो, जैसा जैसा आपने रूप धरा है उसके अनुसार सब डायलॉग बोल रहे हो। आप स्वरूप शुद्ध नहीं काई, अगी निद्रा के झोले। सब निद्रा के झोले में, सबको नींद के झोंका आ रहा है, गहरी नींद, अगी निद्रा के झोले। और आप स्वरूप शुद्ध नहीं काई, कोई अपने शुद्ध स्वरूप को जाने ही नहीं पा रहा। नींद में कोई अपने आत्म स्वरूप को, आनंद स्वरूप को नहीं जान पा रहा, ऐसी माया की नींद में सो रहे हैं। ऐसे माया की नींद का झोंका आ रहा है सबको। जब नींद का झोंका आता है तब कोई समझ रहती है क्या। ऐसे ही सबको माया की नींद का झोंका आ रहा है, किसी को कोई अपने स्वरूप की समझ नहीं, सत्स्वरूप की समझ नहीं, आनंद स्वरूप की समझ नहीं है। तो क्या हो रहा है ये माया के झोंके में, नींद के झोंके में, दुख में दुखी सुखी, सुख में ही सुख माही, पंडित मूर्ख जाना। क्या कह रहे हैं, दुख में दुखी हो रहे हैं और सुख में सुखी हो रहे हैं, पंडित होते हुए भी मूर्ख बन रहे हैं, समझदार होते हुए भी हाँ मूर्ख बन रहे हैं। पांच तीन में लीन वासना, स्वप्ना में भरमाना। सब किस में लीन हो रहे हैं, पांच विषयों में, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में, और तीन गुणों में, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। पांचों वास सदा उड़िया के, यूं भवता जुग जा। इस संसार में क्यों भवता फिर रहा है, क्योंकि पांचों वासना लगी हुई है। तो ये तीन गुणों के प्रभाव में आ जा रहा है, रजोगुण से उत्पन्न हो जा रहा है,
सत्वगुण से प्रतिपाल हो रहा है और तमोगुण से आपस संहार हो जा रहा है। तो ये जन्म मरण का भवसागर का चक्र चल रहा है। तो 5 3 में लीन वासना, उसकी वासना किसमें है? इनसे सुख प्राप्त, 5 विषयों से सुख प्राप्त करो और 3 गुणों से सुख प्राप्त करो। तो ये 3 गुणों और 5 विषयों से सुख प्राप्ति की वासना क्या है? सपना में भरमाना, सपने में भरमाने के समान है। जब तक जागेगा नहीं तब तक ये 5 विषयों और रज्व सत्व और तम से सुख लेने की इच्छा रखेगा सपने में। और इनके सुख सपने कैसे सुख है? और इनसे प्राप्त होने वाली माया सपने की सी माया है जो खुट जाती है, समाप्त हो जाती है। सुख भी समाप्त हो जाते हैं, माया भी समाप्त हो जाती है। अति भयभीत भयंकर भर में 4 खान के माही, चारों खानों, अंकुर खान, अंडज खान, जरायु खान, उद्भुत खान, एक एक खान में 21 लाख प्रकार के जीव, 84 लाख प्रकार के जीव के रूप में तो शरीर धर कर आ रहा है। अति भयभीत, और सब जगह भयभीत रहता है। किसी भी खान में जाता है, कहीं भी डर से मुक्त नहीं हो पाता, निर्भय नहीं हो पाता, क्योंकि एक से दूसरे को खाने को तैयार बैठा हुआ है सब जगह। अति भयभीत भयंकर भर में 4 खान के माई, इस प्रकार से 4 खान में हमेशा भयभीत रहता है और भरम में सो सुख दुख सब स्वप्न समाना जाग्याते मिट जाए। तो जो सुख है और जो दुख है वो सब सपने के समान है। और जैसे ही सदगुरु के ज्ञान में जाग जाओगे, चेतन हो जाओगे, तो न सुख सुख रह जाएगा और न दुख दुख रह जाएगा, दोनों ही मिट जाएगा। जागने से ही मिटेगा। वास्तव में तो दुख है नहीं और वास्तव में तो सुख है नहीं, सपने के अंदर ही हो रहा है सब कुछ ये काम। तो सपने में हो रहा है तो इसका उपाय क्या? जगा दो बस, उसको हिला के जगा दो। जो दुखी सुखी हो रहा है सब सपने में, उसका दुख सुख सब मिट जाएगा। यही उपाय। तो सदगुरु क्या करते हैं? हिला के जगा देते हैं, आँख पाड़ के जगा देते हैं, तो जागने से मिट जाता सुख दुख। जाग्या जगत भरम सो दी से स्वप्ना में सब साचो। जब तक जागो नहीं तब तक तो सपने में तो सब कुछ सच्चा लगता है। अपन सपना देखते हैं तो सपने में सब कुछ सच्चा लगता है, और जागने के बाद अरे ये तो सपना था, कुछ भी सच्चा नहीं। ऐसे ही महाराज क्या फरमा रहे हैं कि जाग्या जगत भरम सो दी से, ज्ञान में जब जागृत हो जाओगे तब ये संसार पूरा कच्चा लगने लगेगा। भरम में ये संसार से कई कौन है यहाँ के सार को। जाग्या जगत भरम सो दी से सपना में सब साचो। जब तक माया मोह भरम की रजनी में सो रहे हो और सपना देख रहे हो तब तक तो सब कुछ सच्चा लगता है, और जैसे ही जाग जाओगे तो ये संसार भरम दिखने लगेगा कि कुछ भी नहीं था। सतगुरु शब्दा कोई जागे ताकू दी से काचो। जो सदगुरु के शब्द हाक को सुनकर जाग गया, संसार का सपना जिसका टूट गया, उसको संसार कच्चा दिखे। और जो नहीं जागा, वो जो सपना ही देख रहा है अभी, उसको सच्चा लगेगा। काचो जान तजे जग संगा अब ही राम उचारे। जो जाग गया उसको संसार कच्चा लगने लग गया, और कच्चा लगने लग गया तो संसार का संग छोड़ देता है। कच्चे का क्या संग करो, जिससे कुछ आनी जानी नहीं, जिससे कोई सार सिद्धांत नहीं, जिससे कुछ मिलना नहीं, जिसका संग करके मैं कुछ लेकर जा नहीं सकता, उसका मैं क्यों संग करूं, क्यों समय खराब करूं, क्यों सांसा रूपी पूंजी को संसार के कामों में लगाऊं। काचो जान तजे जग संगा अब ही राम उचारे। जब जाग गए तभी सवेरा, अब तो राम उचार। बिल्कुल सही। अब जो समय बचा है, अब तो सदगुरु ने जगा दिया, अब मत सो,
वापस मत सो, अभी राम उचार, अभी उचार ले, अभी काम हो जाएगा। तो काम होते देर नहीं लगती। राजा खटवांग ने 3 घंटे में काम किया, राजा परीक्षित ने 7 दिन में काम किया। तो जाग जाओ तभी काम हो जाएगा। सदगुरु जगा रहे, जो जिस दिन जाग गया उसके लिए उसी दिन सवेरा हो गया। तो काचो जान तजे जग संगा, अब ही राम उचारे, वो तो राम राम करने में लग जाता। जा दिन सु सुमरन लगा, निज दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोई में, जागी नाड़ विचार। 2 पल में चेतन हो गया। सदगुरु ने जगा दिया, सो रहा था, जाग गया, हिलाया सदगुरु ने, जग गया और राम राम करने लग गया। जागे दास जिज्ञासी, जगसु छिन में स्वप्न निवारे। कितना समय लगता है? छिन, पल में। जागृत हुआ पल दोई में। जागे दास जिज्ञासी जगसु, जो दास जिज्ञासी हो जाता है राम नाम का, वो तो संसार से, एक संसार के सपने से एक पल में जाग जाता है। सदगुरु के एक वचन से जाग जाता है। जिसको जागना हो तो एक वचन से जाग जाता है, और जिसको जागना नहीं है वो पूरी वाणी भी सुन लेगा तो ही नहीं जागेगा। जागे दास जिज्ञासी जगसु, छिन में स्वप्न निवारे। एक पल में सारा सपना खत्म कर देगा, संसार का सपना। अरे भाई ये तो सपना है, कोई मतलब नहीं, इससे कोई सार नहीं है। सार तो हरि का भजन। गुरु के बाच साच करि धारण, तारण तीर्ण स्वरूपा। ये गुरु जो वचन कह रहे, गुरु के बाद साच करि धारण, इसको सच्चे समझकर धारण कर, इसमें 1% भी झूठ नहीं। ये तारण तीर्ण स्वरूपा, इनको तू धारण कर लेगा तो ये तेरे को भवसागर से तारने वाले हैं। और ये सदगुरु तिरण है, स्वरूप है तारने तिरने के। स्वयं तिरते हैं और सबको तारते हैं। जिज्ञासा को साधन सुनियो, जू जागण होय अनुपा। ऐसा महाराज जो है ना साधन बता रहे हैं कि जो एक बार जाग गया तो वो फिर वापस नहीं सोएगा। जागरण होय अनुपा, ऐसा अनुपम जागरण हो गया उसका। ऐसा कोई राम भजन की जिज्ञासा किसको लग गई, जिसका राम जी का नाम जिसको मीठा लग गया, छूटे नहीं अब, उसका तो अनुपम जागरण हो गया। दास भाव सतपुरुषा केरो, कीजे तन मन लाई। क्या करो ऐसा जागरण करने के लिए, ऐसी जिज्ञासा उपाने के लिए, भजन में, भजन की रीत बने घट में, भक्ति उत्पन्न हो जाए, भक्ति जागृत हो जाए। भक्ति उपज के अंग में भी महाराज ने कही है कि भक्ति कैसे उपजती है। तो दास भाव सतपुरुषा केरो, कीजे तन मन लाई। जो सतपुरुष है उनके साथ हमेशा दास भाव रहो, उनके दास बने रहो, उनसे मोटे मत बनो। दास भाव सतपुरुषा केरो, कीजे तन मन लाई। अपने तन और मन से उनका हमेशा आदर करो, सत्कार करो। वो आपके पूजित है, आदर नहीं है। अपना आपा अरप जना को, सूपो लाज बढ़ाए। क्या करो, अपना जितना भी आपा है, अपना जितना भी अहंकार है, अपना जितना भी गर्व है, गुमान है, सबको उतार कर उनको सौंप दो। अपना आपा अरप जना, उनको अर्पण कर दो। और सूपो लाज बढ़ाई, क्या कहो, हे सदगुरु आप समर्थ हैं, आप साहिब के ही अवतार हैं, आपकी लाज, हमारी लाज आपके अंदर। अब आपका बिड़द निभाओ। आपका बिड़द ऐसा है कि शिष्यों को पार लगाने। तो अपनी लाज सब सदगुरु को सौंप दो। अब लाज उनको है, आपका काम नहीं होगा तो उनको चिंता, आपको क्या चिंता, आपको क्या परवाह। आप तो शरणागत हो जाओ उनके। अपना आपा अरप जना को, सूपो लाज बढ़ाए। वरण धर्म कुल क्रिया सारी, लोक बढ़ाई ढारो।
मैं ऊंचे वर्ण का हूँ, मैं ऊंचे कुल का हूँ, मैं ऊंचे धर्म को मानने वाला हूँ, मैं बहुत ऊंची क्रिया करता हूँ, मेरी लोकों में इतनी बड़ाई है, मान है, प्रतिष्ठा है, वो सब छोड़ो। छोड़कर एकदम छोटे बनकर जात पात कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे, ये सब छोड़कर तज अभिमान मान मद मत्सर यूं जिज्ञास विचारो। सब अपना अभिमान, मान, मद और मत्सरता सब छोड़कर इस प्रकार से राम जी के नाम के प्रति जिज्ञासा लगा लो। सुनी गुरु बेन नैन सु दर्शन मुक्ते परसन करना। क्या करो? सुनी गुरु बेन, कानों के द्वारा सदगुरु के वचनों का श्रवण करो। ज्ञान सुनो गुराजीरा मुख सु, तब मेरा मन बिया। तो सुन गुणी गुरु बेन, और नैन दिए आपको, किस लिए दिए? नैन सु दर्शन, ऐसे सदगुरु के दर्शन करो। दर्शन किया आनंद वो उपजे, जान द्रव्य मोहि लादा हो। ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि सदगुरु के दर्शन जाता पाव घुघरा बांधिया, पाँव में घुघरे बन जाए। दर्शन करते ही ऐसी स्थिति हो जाए कि बहुत धन मिल गया हो, जैसे सदगुरु मिले मतलब बहुत धन मिला, ऐसी प्रसन्नता आ जानी चाहिए। तो सुनी गुरु बेन नैन सु दर्शन, कानों से वचन ज्ञान सुनो और आंखों से सदगुरु के दर्शन करो। दर्शन का भी बहुत गुण है। दर्शन करने से उनका औरा मिलता है, आभा मंडल मिलता है, और उनका दृष्टिपात हो जाए तो निहाल हो जाए, दृष्टि से दृष्टि मिल जाए तो भी निहाल हो जाए। ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी में ऐसा गुण था कि उनकी दृष्टि, किसी शिष्य के ऊपर दृष्टि से दृष्टि मिल जाती तो उनके नेचर जागृत हो जाता, ऐसा गुण था। तो उनके दर्शन करो, लाभ मिलेगा। सुनी गुरु बेन नैन सु दर्शन मुक्ते परसन करना। और आपके कोई दिमाग में बात है तो पूछो उनसे, हाँ, वो आपको एक बार नहीं 100 बार बताएंगे। हाँ, वो तो को सत्य ज्ञान बताओ, कछु न राखे, कोई शंका मत रखो। जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई, सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवण हार, अमर लोक ले जावे शु जामे फेरने से। तो मुख से प्रश्न करो, आपको कोई समझ में नहीं आ रहा तो वो भली भांति समझा देंगे, आपको भिन्न भिन्न प्रकार से समझा देंगे। वो तो ज्ञान के भंडार है, उनके पास समझाने के लिए अनेक दृष्टांत है। जैसे आप समझना चाहो वैसे समझा देंगे। आज्ञाकार दो कर जोड़िया रसना राम उचरना। उनकी आज्ञा में हमेशा खड़े रहो, उनके इशारे को समझो, क्या इशारा कर रहे हैं सदगुरु। आज्ञाकार दो कर जोड़िया, दोनों हाथ जोड़कर आज्ञा मानने के लिए तैयार रहो, उनकी आज्ञा में रहो। जो बोले उस पर विचार करो, और क्या करो? रसना राम उचरना, रसना से राम राम का उच्चारण। और जब सच्चे गुरु मिलते हैं तो एक ही तो बात बताते हैं, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरियाई। दूसरी बात थोड़ी बताते थे। और क्या करो? चरण धोय चरणोदक पीजे झूमन उज्जवल होई। महाराज फरमा रहे हैं कि उनके चरणों को पखाल कर उनका चरणामृत पियो, जिससे आपका मन विकारों से रहित हो। उनके शरीर का औरा, उनका शरीर दिव्य शरीर हो गया भजन के प्रभाव से। वो चौथे लोक को प्राप्त हो गए, उनमें और परमात्मा में अब कोई भेद नहीं रह गया। तो उनका शरीर भी अब दिव्य शरीर हो गया। तो उनके दिव्य शरीर के चरणों को पखालकर उनका चरणामृत पान करो, जिससे आपका मन निर्मल हो जाए, मन के विकार मिट जाए। चरण धोय चरण दो दक पीजे झूमन उज्जवल होई।
शीत प्रसाद प्रीत पण सेती दास भाव सु सोई। महाराज फरमा रहे हैं कि उन्होंने भोजन प्रसाद पाया सदगुरु में। सदगुरु और परमात्मा में अब भेद नहीं, राम रूप है वो। राम जी ने प्रसाद पाया, अब उनका प्रसाद कुछ बचा हुआ है, उस प्रसाद को आप पा लो प्रीत के साथ। शीत प्रसाद प्रीत कण पण सेती, प्रीत लगाकर ले लो। दास भाव सो, और दास भाव होकर कि हम आपके सेवक हैं और आप स्वामी हो, ऐसे दास भाव से। सेवक क्या करता है? स्वामी जब भोजन करता है तभी सेवक करता है, और उनका बचा कुचा ले लेता है। स्वामी ने भोजन प्रसाद पा लिया, उसके बाद जो बचा कुचा सेवक पा लेता है। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं, शीत प्रसाद प्रीत पण सेती दास भाव सु सोई। कर्म, इससे क्या लाभ मिलेगा? ये शीत प्रसादी लेने का क्या लाभ है महाराज बता रहे। कर्म कषाय मिटे जीव केरी निज भक्ति उपजावे। भक्ति उपज के अंग में भी ये बात बताई महाराज कि शीत प्रसादी उनकी लेने से घट में भक्ति उत्पन्न होती है। तो कर्म कषाय मिटे जीव केरी, जीव के जितने भी कर्म है और जीव के जितने भी कषाय है वो सब शीत प्रसादी लेने से मिट जाए। भक्ति उपजती है, भक्ति से कर्म करते हैं, कषाय मिटते हैं, दुख मिटते हैं, त्रास मिटते हैं। तो कर्म कषाय मिटे जीव केरी निज भक्ति उपजावे। चरण रेणु का मस्तक धरना पावन पद सब गावे। उनके चरणों की रज को लेकर मस्तक पर चढ़ाओ। उनके चरण पांव बड़े पावन है, पवित्र है। उनका औरा आभा मंडल बड़ा पवित्र है, तेजस्वी ओजस्वी है। इसको सब गाते हैं, महिमा करते हैं। ऐसी बात महाराज सदगुरु के लिए कह रहे हैं, रामचरण जी महाराज कृपाराम जी के लिए कह रहे हैं, इतनी महिमा कर रहे हैं। ऐसे सदगुरु की इतनी महिमा है जो केवल्य का ज्ञान बख्शिश करते हैं, जो स्वयं परमात्मा को प्राप्त हुए हैं और परमात्मा रूप ही हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो धन्य निजी श्री रामचरण जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज में, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने, राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सा राम राम सा।